आज का विषय है लेज़र का हमारे शरीर पर जो सर्जरी के मामले में उपयोग में लिया जाता है उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी सहज भाषा में उपलब्ध करवाते हैं। आज का विषय है लेज़र का हमारे शरीर पर जो सर्जरी के मामले में उपयोग में लिया जाता है उसके बारे में। तो हम इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार के लेज़र जो कि विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन में काम में ली जाती हैं, कौन कौन से ऑपरेशन लेज़र द्वारा किए जाते हैं और जो जनरल सर्जरी में जो हम काम में लेते हैं लेज़र, उसके बारे में, उसकी उपयोगिता और लेज़र सर्जरी क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो पूरा वीडियो सुनिए इस बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए। मैं डॉक्टर मनोहर दवा, प्रोफेसर सर्जरी, PBM हॉस्पिटल, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर। आज का जो विषय है लेज़र से संबंधित। लेज़र हमारे शरीर में विभिन्न भागों में, विभिन्न विभागों में अलग अलग ऑपरेशन में काम में ली जाती है। जैसे कि स्किन डिपार्टमेंट में स्किन से संबंधित बीमारियां, बालों से संबंधित अनचाहे बाल और कई प्रकार की गांठ, कई मस्से इत्यादि को निकालने में काम में ली जाती है। लेज़र द्वारा कई प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी भी की जाती है, जैसे फेस लिफ्टिंग, रिंकल्स इत्यादि के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती हैं वो लेज़र द्वारा की जाती है। इसके अलावा आँखों में लेज़र्स का अच्छा उपयोग हो रहा है और बहुत ही आधुनिकतम इलाज जिससे हमारी चश्मा तक उतर जाता है वो भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा ENT डिपार्टमेंट, नाक, कान, गला विभाग, उसमें भी लेज़र का अच्छा उपयोग है। तो हम ENT संबंधित कोई भी ऑपरेशन करवा रहे हों तो चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं कि लेज़र का यदि उपयोग होता है तो लेज़र का इस्तेमाल किया जा सके। और इसके अलावा जनरल सर्जरी के अंदर लेज़र का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। यूरोलॉजी संबंधित विभाग में पथरी को तोड़ने में लेज़र का उपयोग होता है, प्रोस्टेट के ऑपरेशन में भी लेज़र का उपयोग होता है और कई प्रकार के कैंसर में लेज़र का उपयोग किया जाता है। तो आज हम जनरल सर्जरी में लेज़र के क्या उपयोग हैं और गायनेकोलॉजी विभाग जो लेडीज संबंधित रोग, उनमें क्या उपयोग है उसके बारे में बात करेंगे। जनरल सर्जरी और गायनी में विशेषतया लेज़र का बहुआयामी उपयोग है। जैसे वेजाइना से संबंधित बीमारियां, जिनमें मीनोपॉज के बाद में सूखापन और यूरिन का कपड़ों में निकल जाना और वेजाइना का ढीलापन इत्यादि लेज़र द्वारा उपचार करके ठीक किया जा सकता है। और पाइल्स के ऑपरेशन जैसे कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री पाइल्स में काफ़ी अधिक उपयोग किया जा रहा है और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम है। इसके अलावा 4 डिग्री पाइल्स में भी लेज़र द्वारा हाथ और लेज़र क्लासिकल और दोनों ऑपरेशन में यूज़ करके अच्छा परिणाम देता है। इसके अलावा फिस्टुला के अंदर, जिसमें काफ़ी स्ट्रेट फिस्टुला होता है, छोटा फिस्टुला, उसके अंदर भी इसके लेज़र के अच्छे परिणाम हैं। पाइलोनेटल साइनस ऐसी बीमारी है जिसमें जनरल ऑपरेशन जो किया जाता है सामान्य तौर पर, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीराफाड़ी होती है और काफ़ी दिन तक ड्रेसिंग वगैरह करानी पड़ती है और ऑपरेशन की सक्सेस रेट भी बहुत कम है। तो लेज़र द्वारा अगर ऑपरेशन करवाया जाए तो बिना बहुत कम चीर फाड़ के और बिना चीर फाड़ के भी ऑपरेशन द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा फिशर के अंदर भी इसका बहुत अच्छा परिणाम है। और बाकी सर्जरी जैसे पैरों की नसें फूलना, जिन्हें हम वेरिकोज वेन कहते हैं, उनमें बिना किसी चीर फाड़ के और बिना बेहोश किए भी लेज़र द्वारा इलाज किया जा सकता है और इसके बहुत ही सुखद परिणाम हैं। तो लेज़र हमारे शरीर में काफ़ी उपयोगी उपकरण हैं जिससे हम काफ़ी बड़ी बड़ी सर्जरी भी आसानी से कर सकते हैं। लेज़र का हमारे शरीर में क्या उपयोग है उसके बारे में हम फोकस करेंगे। लेज़र द्वारा ऑपरेशन कराने का ये फ़ायदा है कि लेज़र से किसी भी प्रकार की चीराफाड़ी से हम बच सकते हैं,
क्योंकि लेज़र एक किरण है जिसको डायोड लेज़र बोलते हैं। अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग प्रकार की लेज़र होती है, लेकिन जनरल सर्जरी में हम डायोड लेज़र काम में लेते हैं, जो कि एक बारीक बाल जैसा पतला फाइबर होता है जिसको संबंधित ऑर्गन जैसे पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, वेरिकोज वेन इत्यादि में एक किरण द्वारा अंदर डालते हैं और उससे वो फोटोकोगुलेशन या वहाँ का जो खून और पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वो टिश्यू, वो अंग वो सिकुड़ जाता है। जैसे पाइल्स काफ़ी बड़ा होता है अंगूर की तरह, वो एकदम पिचक करके किशमिश की तरह हो जाता है। इसी प्रकार वेरिकोज वेन्स जो कि काफ़ी बड़ी और फूली भी होती हैं, वो पिचक करके एकदम पतली हो जाती हैं और वो सिकुड़ जाती हैं। जैसे पैंट की जिप बंद करता है, इस प्रकार से वो वेरिकोज वेन एकदम से बंद हो जाती है। और इसी प्रकार बाकी सब ऑपरेशन के अंदर लेज़र जो है पतली किरण निकलती है, उस लेज़र किरण से ही कटिंग और कोगुलेशन दोनों हो जाते हैं। यानी कि हमें एक हाथ से काटने में और एक लेज़र की बीम जो किरण होती है उससे काटने में जो सफाई आती है वो बहुत बढ़िया रहती है। हाथ के मुकाबले में लेज़र बहुत अच्छे से काटती है और बहुत अच्छे से कोगुलेट करती है। अतः ये आप सोच सकते हैं कि जो लेज़र से ऑपरेशन करते हैं उनमें जो सफाई आती है और जो परिणाम आता है वो बहुत अच्छा होता है। तो लेज़र के ये फ़ायदे हैं कि हम लेज़र से ऑपरेशन कराने के बाद में ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत ही जल्दी ठीक हो गए हैं और जल्दी रिकवरी हो गई है और एकदम फास्ट काम पर वापस लौट सकते हैं और काम करने में जो हमारी क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लेज़र से ऑपरेशन करवाते हैं तो किसी एक्सपर्ट सर्जन से राय लेकर के ही करवाएं, क्योंकि इसमें टेक्निकली एक्सपर्ट जिसके पास कम से कम MS की डिग्री हो वो, और जिसके पास ट्रेनिंग हो, खाली मशीन खरीद लेने से या मशीन जिसके पास है वो होने से कोई लेज़र के परिणाम नहीं मिलने वाले। यदि आपका डॉक्टर लेज़र सर्जरी में एक्सपर्ट है तो ही आपको सुखद परिणाम दे सकता है, अन्यथा वो लेज़र में अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। और लेज़र मशीन द्वारा केवल लेज़र मशीन नहीं काम में ली जाती, लेज़र मशीन के साथ साथ में थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल सर्जरी भी ऐड करनी पड़ती है। तो दोनों के परिणाम, दोनों मिला करके अगर सर्जरी की जाए तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसे पाइल्स के अंदर लाइगेशन भी करना पड़ता है, हाथ से सर्जरी भी होती है और साथ में लेज़र का उपयोग करने से कम चीराफाड़ी के अंदर बढ़िया रिजल्ट मिलता है। इसी प्रकार फिस्टुला के अंदर भी लेज़र प्लस क्लासिकल सर्जरी दोनों मिक्स करके करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसी कई सर्जरी होती हैं जिनमें जो सर्जन होता है वो डिसाइड करता है कि इसमें लेज़र सर्जरी करनी है या नहीं करनी है। तो आप लेज़र के लिए, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो लोग बोलते हैं आते ही कि कहीं से सुन लिया और कि लेज़र सर्जरी कर दो। ऐसे हर केस के अंदर लेज़र सर्जरी नहीं होती है। तो ऐसे आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनको डिसाइड करने दें कि लेज़र सर्जरी पॉसिबल है या नहीं है। आप मत डिसाइड करिए कि लेज़र सर्जरी कहाँ होगी, कैसे होगी। मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको अच्छे परिणाम देगी। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद।